ये एंट्री गेट। गाइस, स्वागत है आपका चैनल सचिन के ब्लॉग में। तो आज की इस ब्लॉग में अलग करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं एक ऑफिस में आ गया हूँ, जिस ऑफिस का नाम है कार हाउस। आप ऊपर में बैनर भी देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया था कि होम लोन, यूज्ड कार पे लोन मतलब कैसे ले 0 इंटरेस्ट पे। तो चलिए यहाँ के ऑनर से बात करते हैं और पूरा जानकारी आपको देते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका मेरे चैनल पर। हाय। आप अपने शोरूम का एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पर आना होगा जमशेदपुर। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम और आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम रवि कुमार जायसवाल हुआ। मेरी कंपनी का नाम कार हाउस है और हमारी कंपनी का जो एड्रेस है वो अग्रवाल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 2nd फ्लोर में हमारी ऑफिस है। और ये ऑफिस जो है पटियाला बार एंड रेस्टोरेंट, इसे आप कह सकते हैं ओला शोरूम इन फ्रंट ऑफ मेन रोड, खरखाई आउटर सर्कल रिंग रोड के सामने में है। ये बहुत ही नियरेस्ट हमारे है, जो इसमें किसी भी कस्टमर को हमारे ऑफिस में पहुंचने में इशू नहीं होती है। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप बोल दीजिए। हमारी कॉन्टैक्ट नंबर है 7717759765। आपका ऑफिस क्या करती है? सर देखिए, मैं तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारी जो कंपनी है कार हाउस, ये एक फाइनेंशियल हब है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं, जिसमें हम अपने कस्टमर को हर तरह के लोन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। इसमें बहुत तरह के लोन होते हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया। और इससे एडेड भी बहुत सारे लोन होते हैं। जैसे कार लोन में हम अगर कह सकते हैं तो जैसे कस्टमर शोरूम में जाते हैं तो वो न्यू कार बाय करते हैं। अब जब जिस कस्टमर के पास में पहले से कोई कार होती है, उसमें उनको अगर लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो यूज्ड कार लोन में आ जाते हैं। अब यूज्ड कार लोन में भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पीटी टॉपअप हो गया, टॉपअप हो गया, इंटरनल टॉपअप हो गया। तो कस्टमर से सबसे पहले हम बात करते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनकी सरलता के हिसाब से हम उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं। और कौन कौन सी बैंक लिंक है आपके ऑफिस से? सर मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा, बट हमारे देश में जितने भी कस्टमर है और उनके समझ में जितने भी बैंक है, हम उन ऑल बैंक के साथ टाइप है। हमारी कंपनी ऑल बैंक के साथ काम करती है। आप कौन कौन से लोन प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर? सर देखिए, अब डिटेल में अगर हम बात करना चाहेंगे लोन की, तो हमारी कार हाउस किस लोन पे डील करती है और ये कैसे कस्टमर को प्रोवाइड करती है। तो सर अगर हम बात करते हैं पर्सनल लोन की, तो सर आप भी जानते हैं कि पर्सनल लोन जो होती है वो हमेशा सैलरीड कस्टमर को ही प्रोवाइड कर देते हैं। और सब बैंक की कुछ ना कुछ पॉलिसी होती है, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होती है, तो जिसमें हम सबसे पहले कस्टमर का देखते हैं कि वो किस कंपनी में जॉब कर रहा है, उसकी नेट सैलरी कितनी है। तो सबसे पहले सैलरी को कंसीडर किया जाता है कि वो कितनी सैलरी अर्न कर रहा है। हर बैंक के अगर हम देखते हैं तो मिनिमम 20,000 to 25,000 हर बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि कस्टमर उतना सैलरी अर्न कर रहा है। अब हम सेकंड आते हैं सिविल स्कोर पे। अगर कस्टमर उतनी सैलरी अर्न करते हैं और उन्हें लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तब हम उनके लोन को प्रोसेस करते हैं। जब लोन प्रोसेस करने की बात आती है, तब हम सबसे पहले कस्टमर की केवाईसी की रिक्वायरमेंट करते हैं। केवाईसी में कस्टमर का आ जाता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, और जहां भी वो जॉब कर रहा है उसका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, उसकी सैलरी स्लिप, और जिस भी बैंक में उनकी सैलरी क्रेडिट होती है उस बैंक का स्टेटमेंट हम 6 मंथ का उनसे लेते हैं। और उसी के बिहाफ में हम हर बैंक से उसके हिसाब से लोन को प्रोसेस कराते हैं। और उसके बाद बैंक उस कस्टमर की सिविल को चेक करती है। अगर कस्टमर का सिविल मिनिमम 700 या मोर देन 700 रहता है, तो लोन उसे आसानी से प्रोवाइड कर दी जाती है। और उसमें भी हम अपने कस्टमर के फेवर में ये डिसाइड करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में किस बैंक से लोन उपलब्ध हो जाए। लोन का प्रोसेस है वो कितना समय में मतलब हो जाता है? सर लोन का जो प्रोसेस है सर, ये हर बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया रहती है, लेकिन हमने जब से काम स्टार्ट किया हमने यही देखा कि मिनिमम पर्सनल लोन में 2 to 3 डेज रिक्वायरमेंट रहती है बैंक को लोन प्रोवाइड करने। इसके बाद अगर हम करते हैं बिजनेस लोन के, तो आप भी जानते हैं कि बिजनेस लोन उसी कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है जो बिजनेस करता है। और बिजनेस लोन के भी सर थोड़ा सा क्राइटेरिया हार्ड होता है, क्योंकि बैंक भी चाहती है कि अगर वो किसी कस्टमर को लोन दे तो उसका मकसद ये नहीं रहता है कि कस्टमर के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए या उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया जाए या उसे सीज कर लिया जाए। बैंक भी चाहती है कि अगर हम कस्टमर को लोन दे तो मेरी EMI टाइम भी आती रहे। तो बैंक चाहती है कि कस्टमर का बिजनेस सेटअप प्रॉपर हो, उसका स्टॉक मेंटेन हो, क्योंकि बैंक लोन देने से पहले हर तरीका से वेरीफाई करती है। अगर बैंक को सब चीज ओके लगता है तब बैंक बिजनेस लोन भी प्रोवाइड की जाती है। अगर हम कंपेयर करते हैं पर्सनल लोन से बिजनेस लोन का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 2 से 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन से बिजनेस लोन का ज्यादा रहता है। अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास हमारे कस्टमर आते हैं लोन लेने के लिए, बिजनेस लोन या होम लोन, तो उन लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा?
सर देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी कंपनी कार हाउस भी है जो ऑफलाइन मोड में तो काम करते हुए आ रही है, पर ऑनलाइन में भी हमारी कंपनी लास्ट ईयर से काम कर रही है, जिस प्लेटफॉर्म में कस्टमर से ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि सर आप भी जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा हो गया। तो कस्टमर की विश्वास जीतना सबसे बड़ी जरूरी है। अगर आपके चैनल के थ्रू अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो डेफिनेटली हम इतना एश्योर करना चाहेंगे कि जितने भी बैंक है सर, उसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उन्हें लोन प्रोवाइड हो जाए और बिना कस्टमर के हेजिटेशन के, उन्हें बिना हरासमेंट के उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन हर तरीके से मिल जाए। और हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है कि कस्टमर को हम अपने ऑफिस भी नहीं बुलाए, वो अपने घर बैठे सब सुविधा उन्हें उपलब्ध हो जाए। तो हमारी यही प्रयास रहेगी सर, अगर ऑनलाइन चैनल के थ्रू आपके जो भी कस्टमर आते हैं तब हम उन्हें घर बैठे उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट होती है उन्हें वहाँ उपलब्ध करा दी जाए। आपका ऑफिस का नाम है कार हाउस, तो ये थीम आपको कहाँ से आया? सर देखिए, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, बट हमने जब से अपना कैरियर स्टार्ट किया सर जी, मैं फाइनेंस लाइन से जुड़ा और फाइनेंस लाइन में जुड़ने के बाद सबसे पहले मैंने ऑटो लोन पे ही काम करना शुरू किया। मेरी पहली कंपनी जो थी एक्सिस बैंक, जहाँ से मैंने काम करना सीखा। इसके बाद मल्टीबैंक में मैंने ज्वाइन किया और मैंने प्रोडक्ट को सीखा। तो कार हाउस रखने का मेन रीजन भी यही था कि सर शुरू से हमने कार लोन पे ही काम किया। तो हमारे जितने भी चैनल्स है, चाहे डीलर हो चाहे जहाँ से भी हमें सोर्सिंग हुआ, तो हमने उनसे सीखा और काम करना कार पे ही चालू किया। तो कार हाउस रखने का मेन रीजन सर यही है कि हम लोग ज्यादातर कस्टमर को कार लोन ही प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो न्यू कार हो या यूज्ड कार। जब सर बात आती है सेकंड हैंड कार की या सेकंड हैंड कार पे लोन लेने की, तो सर इसमें बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक जो है कस्टमर को एंटरटेन नहीं करते हैं। आज के समय में सर कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन का सर क्राइटेरिया और प्रोसेस पॉलिसी हार्ड होने की वजह से वो कहीं ना कहीं किसी कारण से लोन नहीं ले पाते। तब हम सर उन्हें ये सुविधा प्राप्त करने के लिए यूज्ड कार लोन में बीटी टॉपअप का ऑप्शन उन्हें देते हैं। बीटी टॉपअप मतलब क्या हो गया कि सर अगर किसी कस्टमर का लोन किसी भी बैंक से चल रहा है और वो अगर लोन रनिंग रहता है तब भी सर हम उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं। बस उसकी क्राइटेरिया पॉलिसी के हिसाब से अगर कस्टमर फिट हो जाता है तो उनकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है बैंक के पॉलिसी के हिसाब से जितना उन्हें दिया जा सकता है, हम उन्हें लोन आसानी तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं। बस स्क्रीन में नंबर चल रहा है, आपको होम लोन या यूज्ड कार पे लोन या बिजनेस लोन चाहिए, ठीक है, आप इनसे कांटेक्ट करें और इनका ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए। तो सर मैंने सुना है कि आप यूज्ड कार पे सेल और परचेज भी करते हैं? जी डेफिनेटली। जब से हमने काम चालू किया स्टार्टिंग में तो हमने कस्टमर को लोन देना ही प्रोवाइड किया, बट आज के जनरेशन में जो मिडिल क्लास लोग हैं ज्यादातर लोगों के अर्निंग उतना नहीं रहते, बट हर घर की ये जरूरत हो गई कि उन्हें कार की आवश्यकता पड़ती है। तो सर हमने भी ये स्टार्ट किया है सेकंड हैंड कार की सेल एंड परचेज। तो हमारी यही प्रयास रहती है कि सर सेकंड हैंड गाड़ी अच्छी कंडीशन में और अच्छे दामों में हम अपने कस्टमर को उपलब्ध करा सके।